दोस्तों, आज हम हिंदी का पहला चैप्टर काव्य खंड पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म और इसके कवि हैं गुरु नानक। एक एक चर्चा करेंगे बारीकी से। हिंदी है काव्य खंड और चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म और इसके कवि हैं गुरु नानक। कवि कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो कि यह अभी पाकिस्तान में कहाँ है। उससे पहले वह भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब देशों का बंटवारा हुआ तो भारत से अलग पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। अब आते हैं जन्म स्थान, जहाँ उसका जन्म हुआ था उस स्थान को अभी नानकाना के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का जहाँ जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? नानकाना। क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना। क्या कहलाता है? नानकाना। अब देखेंगे, पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। कालू चंद्र खत्री क्या चाहते थे कि हम गुरु नानक को किसी काम में लगा देंगे, किसी काम में लगा देंगे, लेकिन गुरु नानक का मन बचपन से ही भक्ति के अनुरूप अधिक आकर्षित हुआ, जिसके कारण इन्होंने भक्ति को ही सब कुछ अपना समझा। और माँ का नाम क्या है? तृप्ता। क्या थी? तृप्ता। माँ का नाम तृप्ता। पत्नी का नाम सुलक्षणी। पत्नी का नाम सुलक्षणी। क्वेश्चन पूछेगा, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। गुरु नानक हिंदू और मुसलमान दोनों को समान माना। गुरु नानक ने हिंदू और मुसलमान को समान माना, क्योंकि गुरु नानक हिंदू मंदिर में जाके भी क्या पूजा पाठ कर लेते थे और मुसलमान के मंदिर में भी जाके नमाज पढ़ लेते थे। इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं किया, उन्होंने एक माना। इसलिए आज जो है सिख धर्म क्या है? सबसे आगे जा रहा है। बोला कि गुरु नानक किस धर्म से थे? सिख धर्म से। किस धर्म से थे? गुरु नानक सिख धर्म से थे। किस धर्म से थे? सिख धर्म से थे। सिख धर्म एक पंजाबी का धर्म होता है। सिख धर्म क्या होता है? पंजाबी का धर्म होता है। और पंजाबी लोग क्या करता है? पगड़ी बांधता है। क्या करता है? पगड़ी बांधता है, उसे ही सिख कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, निर्गुण या ब्रह्म की भक्ति होता है। एक होता है सगुण, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। निर्गुण में क्या होता है? हम भगवान की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा नहीं। निर्गुण में क्या होता है? इसमें भगवान का कोई आकार नहीं होता है, यह निराकार होता है। क्या होता है? निराकार होता है। अब यहाँ आएंगे मक्का और मदीना। मक्का मदीना की यात्रा किसने किया था? गुरु नानक ने। मुसलमानों का एक स्थान है मक्का मदीना। मुसलमानों का एक स्थान है मक्का मदीना, क्योंकि गुरु नानक हिंदू और मुसलमान को समान मानते थे। क्या मानते थे? इसलिए इन्होंने, गुरु नानक ने मक्का मदीना की भी यात्रा किया था। मक्का मदीना की यात्रा किया। मक्का मदीना यह अभी कहाँ है? सऊदी अरब में। कहाँ? फिर है मुगल सम्राट। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? उससे इन्होंने भेंट किया था। किसने किया था? गुरु नानक ने। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि गुरु नानक के समकालीन कौन थे? ऑप्शन रहेगा बाबर, अकबर, जहांगीर। क्या मारना है? बाबर। क्या? समकालीन का अर्थ होता है उसी के समान। जिस प्रकार हम अभी हैं, हमारे समान तुम लोग हो। जिस समय गुरु नानक था उसी समय कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बाबर के समकालीन कौन था? तो गुरु नानक। या गुरु नानक के समकालीन कौन था? तो बाबर। अब आते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का रचना अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। इससे पहले गुरु नानक का जो भी जीवनी था उसमें क्या था? जो भी जीवनी था उस सब को एक संग्रह किया गया। क्या किया गया? संग्रह करके एक गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में। अब आगे आएंगे, गुरु नानक का मृत्यु। गुरु नानक का
1539 ईस्वी में हो जाता है। कब हो जाता है? 1539 ईस्वी में हो जाता है। और जब उस गुरु नानक का मृत्यु हो रहा था, उसके मुंह से एक वाणी निकला, वाह गुरु, जिस प्रकार हिंदू में कोई भी मरता है तो बोलता है राम राम। अगर हिंदू में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? राम। ठीक उसी प्रकार जब गुरु नानक का मृत्यु हुआ तो उसके मुंह से निकला वाह गुरु, जिसे वाहे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। अब है सिख धर्म। बोले गुरु नानक किस धर्म से था? सिख धर्म। किस धर्म से था? यह बेसिक जानकारी था। अब हम आते हैं किताब की दुनिया में। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। इस लाइन का आशा यह हुआ, जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर राम नाम का उच्चारण नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। कवि कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर अपने मुंह से राम नाम का उच्चारण नहीं करता है उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। दूसरा है भिखू खावे भिखू बोले, बिनु नावे निह फलू मटी भरवाना। बोलता है जो व्यक्ति विष के समान कुछ खाता है, विष के समान कुछ खाता है और विष के ही समान बोलता है, विष के ही समान बोलता है। जो व्यक्ति भिखू खावे, भिखू खाने का अर्थ होता है जो व्यक्ति समाज में रहकर भी समाज का देख रेख नहीं करे, उसके प्रति जलन की भावना से देखे, तो वह क्या होता है? विष। क्या हो गया? जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसके मन से वैसा ही वाणी निकलता है। इसीलिए कहता है भिखू खावे भिखू बोले। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाल करे। बोलता है कवि गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण, बड़े बड़े साधु संत क्या करते हैं? पुस्तक पाठ और व्याकरण क्या करें? बखान करेंगे। सुबह शाम निकाल के क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उसे क्या करेंगे? पढ़ेंगे बड़े बड़े जोर से। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरोझी मरे। बोलता है बिना गुरु के मुक्ति मिलने वाला नहीं है। और जब तक आप गुरु नहीं बनाते हैं तो आप इस संसार में उलझ कर मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उलझ कर मर जाएंगे। दूसरा है दंड कमंडल सीखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे। बोलता है कि हम क्या कर लिए? दंड ले लिए और कमंडल ले लिए। क्या ले लिए? दंड कमंडल, मतलब कमंडल ले लिए और लाठी ले लिए। लाठी लेकर हम बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का क्या कर लिए? भ्रमण कर लिए। क्या कर लिए? भ्रमण कर लिए। फिर है राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम बिनु, जब तक जो भी व्यक्ति राम नाम का उच्चारण नहीं लेगा उसके मन में शांति कभी नहीं आएगा, भले ही वह बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का क्या कर ले? भ्रमण कर ले। जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। जब हम हरि हरि बोलेंगे, हरि बोलो, हरि का नाम विष्णु, विष्णु ही क्या है? राम है। क्या है? जब हम हरि हरि का नाम लेंगे या विष्णु या श्री राम का नाम लेंगे तब हमें इस संसार से क्या हो जाएगा? मुक्ति मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगा। जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। बोलता है कि आज साधु संत क्या करते हैं? जटा भरा लेते। क्या करते हैं? बड़ा बड़ा जटा भरा लेते हैं और माथे पर क्या लगा लेते हैं? भस्म। क्या लगाते हैं? और कितना तो मुकुट भी पहन लेता है। कितना पहन लेता है? मुकुट पहन लेता है। वसन छोड़ी, मतलब क्या? वसन मतलब कपड़ा, वसन मतलब अपने कपड़े को भी क्या कर देता है? त्याग देता है। वह नंगा हो जाता है। क्या जाता है? जिसे नागा बाबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नागा बाबा बोला जाता है। जो प्रयागराज में मेला लगता है वहाँ नागा बाबा अधिक देखने को मिलता है। ताकि जो व्यक्ति गुरु के महिमा या गुरु के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतार लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, जीवन क्या हो जाता है? सुखमय हो जाता है। क्या हो जाता है? सुखमय। नेक्स्ट है जो नर दुख में दुखी ना माने। जो नर, नर मीन्स क्या हुआ? आदमी। नर मीन्स क्या हो गया? मनुष्य। जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसे दुख भी हुआ फिर भी वह दुख नहीं मान रहा है। सुख सने अरु भय नाही, जाके कंचन माटी जाने। बोला है सुख सने अरु भय नाही, मतलब वह सुख सने को भी क्या मानता है?
यह दिखावा है। सुख स्नेह भी क्या है? दिखावा है। कंचन मोटे जन है, और मिट्टी को, सोने को वह मिट्टी के समान समझता है। क्या है? जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह को वह बोलता है यह मेरे लिए सुख नहीं है, और उस जो धन दौलत होता है, सोना चांदी, उसे मिट्टी के समान मानता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमान। ना तो उसे निंदा का भय है, ना तो उसे स्तुति का भय है। मान लो किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा दिया जाता है, वह घर में सोचने लगता है कि मेरा आज क्या हो गया, मजाक उड़ गया। लेकिन गुरु नानक कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ना तो मजाक का कोई ख्याल रहता है, ना तो उसे प्रशंसा का ख्याल रहता है, ना तो लोभ और मोह का। किसी व्यक्ति को लोभ होता है, हम अधिक पैसा कमाएंगे, अपने बेटे के लिए जमा करेंगे। गुरु नानक कहते हैं यह सब क्या है? मोह माया। क्या सब? मोह माया है। हर्ष सो केते रहिए निहारो, नाही मान अपमान, आशा मनसा सकल त्यागी, के जगते रहिए निराशा। बोलता है कि जो व्यक्ति इस लोभ मोह और ये पैसे को सबको त्याग दे, क्या कर देगा? त्याग देगा। काम क्रोध जो ही परसे नाही, ते ही घट ब्रह्म निवास। जो व्यक्ति काम और क्रोध पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे, काम और क्रोध पर थोड़ा सा भी नहीं ध्यान दे, तब उसके घट मतलब हृदय में, तब उसके घट यानी हृदय में किसका निवास होगा? ब्रह्म का निवास होगा। किसका निवास होगा? ब्रह्म का निवास। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं, तिन्ह यह जुक्ति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो पानी संग पानी। बोलता है ना, कहते हैं जो भक्ति गुरु के बताए हुए मार्ग पर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे एक दिन मोक्ष क्या मिल जाता है। जिस प्रकार एक पानी को दूसरे पानी में मिला देने पर वह पानी अलग नहीं हो सकता है, जिस प्रकार एक पानी को दूसरे पानी में मिला देने पर अलग नहीं हो सकता और नहीं कर भी सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल जाता है उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। इस चैप्टर का सारांश था। अब क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो इसका आंसर होगा, लिखिए, कवि राम नाम के बिना, कवि राम नाम के बिना कवि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। कवि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर इस संसार में जन्म लेकर अपने मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं करता है, अपने मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं करता है,
राम नाम का उच्चारण नहीं करता है वह व्यक्ति इस संसार में उलझकर मर जाता है। वह व्यक्ति संसार में उलझकर मर जाता है। हो गया। चलो देखो, क्वेश्चन बोल रहा था कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। कवि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म ले लेता है अगर उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण ना हो वह व्यक्ति संसार में उलझकर मर जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाती है। लिखिए आंसर। जिस वाणी में राम नाम का उच्चारण ना हो जिस वाणी में राम नाम का उच्चारण ना हो वह वाणी विष के समान हो जाती है। जिस वाणी में राम नाम का उच्चारण ना हो वह वाणी विष के समान हो जाती है। हो गया सबसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बोल रहा है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है। क्वेश्चन जल्दी उतारिए, मैं बगल हो जाता हूँ। हो गया। क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है। लिखिए आंसर। नाम कीर्तन के आगे नाम कीर्तन के आगे कवि नाम कीर्तन के आगे कवि सुबह शाम बड़े बड़े धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना बड़े बड़े धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना बड़े बड़े धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना दंड कमंडल धारण करना दंड कमंडल धारण करना दंड कमंडल धारण करना
जटा बढ़ाना और माथे पर भस्म लगाना। जटा बढ़ाना और माथे पर भस्म लगाना। जटा बढ़ाना और माथे पर भस्म लगाना। बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना। 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 इन सबों को कवि व्यर्थ सिद्ध करता है। इन सभी कर्मों को कवि व्यर्थ सिद्ध करता है। इन सभी कर्मों को कवि व्यर्थ सिद्ध करता है। इन सभी कर्मों को कवि व्यर्थ सिद्ध करता है। क्या करता है? व्यर्थ सिद्ध करता है। हो गया? क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि सुबह शाम बड़े बड़े धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना और जटा बढ़ाना, माथे पर भस्म लगाना और अपने शरीर से कपड़े को त्याग देना और बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना, इन सभी को कवि व्यर्थ सिद्ध करता है, क्योंकि यह सब जो कार्य करेगा उसे कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने सच्चे मन से, अपने मुख से राम नाम का उच्चारण करेंगे। इसलिए कवि जो है, ये जितना भी यह चीज है दिखावा, यह सब क्या है? व्यर्थ है। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। बोलता है कि प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। क्वेश्चन उतारिए जल्दी। क्वेश्चन सब लिख लिए? क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। इसका अर्थ यह हुआ, क्वेश्चन यह बोलना चाह रहा है कि कवि जब था तो उस समय, जिस समय कवि भक्ति कर रहा था, तो उस समय लोग जो भक्ति कर रहा था कैसे कर रहा था? वह कपड़ा छोड़ देता था, माथे पर भस्म लगाता था और क्या करता था? जटा बढ़ाकर मुकुट धारण करता था और बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का भ्रमण करता था और सुबह शाम क्या करता था? बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ता था। यही रूप नहीं देखा था? तो लिखो क्वेश्चन, प्रथम पद के आधार पर आंसर लिखो। प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के अनेक रूप देखे।
धर्म साधना के अनेक रूप देखे। धर्म साधना के अनेक रूप देखे या थे, दे दो, ये देखे थे, देखें या देखे थे। कोई व्यक्ति सुबह शाम, कोई व्यक्ति सुबह शाम कोई व्यक्ति सुबह शाम बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है। बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है। कोई जटा बढ़ाकर, कोई जटा बढ़ाकर माथे पर भस्म लगाता है। जटा बढ़ाकर माथे पर भस्म लगाता है। और दंड कमंडल लेकर बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी करता है। और दंड कमंडल लेकर बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करता था। हो गया, लिखो जल्दी। बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का भ्रमण करता था। कवि ने अपने युग में यही रूप देखे थे। कवि ने अपने युग में यही सब रूप देखे थे। कवि ने अपने युग में यही रूप देखे थे। हो गया, लिख लिए। कवि ने ये रूप देखे थे। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद के आधार पर कवि ने धर्म साधना के अनेकों रूप देखे थे। जैसे कोई व्यक्ति सुबह शाम बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ता है। कोई व्यक्ति जटा बढ़ाता है और मुकुट पहनता है और माथे पर भस्म लगाता है। कोई व्यक्ति ऐसा है तो अपने वस्त्र को भी त्याग देता है और बड़े बड़े धार्मिक स्थलों का भ्रमण करता है ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। लेकिन यह सब करने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी को भी कहते हैं अपने मुख से कम राम नाम का उच्चारण जरूर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।